एवीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये क्वेश्चन आपका 4 सितंबर 2020 में आया क्वेश्चन है आईटीजी में। ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। ये मैट्रिक्स ए दी गई है और जहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाई 24 दी गई है और आपको यहाँ पे ए की पावर 5 जो कि एक मैट्रिक्स है जो इस तरीके से डिफाइन की गई है ए बी सी डी उसके क्या है कंपोनेंट है। और यहाँ पे जो आइटा की वैल्यू ये आइटा दिया गया है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो हमें क्या करना है यहाँ पे शो करके दिखाना है या यहाँ से आपको चूज करना है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स है क्या कर लेते हैं, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दी गई है कोस थीटा आइटा साइन थीटा और आइटा साइन थीटा और यहाँ पे क्या है कोस थीटा। ओके, यहाँ पे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स प्रोडक्ट करने के बाद एक ऐसा पैटर्न ढूंढते हैं ताकि यहाँ पे a5 की वैल्यू हमसे फाइंड हो पाए। तो देखिए ध्यान से, जब ए मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोस थीटा आइटा साइन थीटा और यहाँ पे क्या है कोस थीटा की मल्टीप्लाई इसी से करते हैं कोस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा आइटा साइन थीटा और यहाँ पे क्या है कोस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, कोस की कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे आइटा की गुणा आइटा से किया जाता है तो आइटा स्क्वायर, जो कि आपका आइटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिला कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट लिखते हैं। वो कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब कोस थीटा की आइटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आइटा कोस थीटा आइटा साइन थीटा आइटा साइन थीटा कोस थीटा के साथ प्लस के आइटा साइन थीटा और यहाँ पे कोस थीटा। ओके, अब आइटा साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे आइटा साइन थीटा कोस थीटा और कोस थीटा के आइटा साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए आइटा स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। एक टाइम के ध्यान से देखना, जब आप ऐसे लिखते हो कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस के कोस 2 थीटा माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस के कोस 2 थीटा बाई में 2। अब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो क्या करनी है हमें माइनस करनी है। तो जब इसको माइनस करोगे तो ये माइनस ये क्या आ जाएगा प्लस। तो देखिएगा जो टर्म यहाँ पे एक जैसी दिखाई दे रही है इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 कोस 2 थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा माइनस के 1/2 और यहाँ पे लिखा जाएगा कोस 2 थीटा बाई 2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो कोस 2 थीटा बाई हाफ है तो क्या आ जाएगा फुल हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम कोस 2 थीटा। मतलब आप कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या यूज कर सकते हो कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कोस 2 थीटा और यहाँ पे आइटा को कॉमन लिखोगे तो किसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, या आप क्या लिखोगे साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा। तो आइटा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसको क्या लिख सकते हैं हम साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। सेम यहाँ पे आइटा साइन 2 थीटा और यहाँ पे देखिएगा इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कोस 2
थीटा। ओके, अब आपने देखा कि जब ए 1 टाइम्स मतलब प्रोडक्ट है, मतलब क्या है, सिर्फ वैसे सिंगल यही है, तो यहाँ पे क्या 1 है। जब 2 टाइम्स किया तो यहाँ पे क्या गया 2 आ गया। यदि हम 3 टाइम्स करें तो यदि यहाँ पे 3 आ जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, 5 के टाइम में आएगा तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर इंटू ए की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखिएगा कोस 2 थीटा और यहाँ पे क्या आइटा साइन 2 थीटा और यहाँ पे लिखिएगा आइटा साइन 2 थीटा और ये क्या है कोस 2 थीटा। किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, कोस थीटा आइटा साइन थीटा और यहाँ पे क्या है आइटा साइन थीटा और कोस थीटा। अब हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या लिखोगे, कोस 2 थीटा कोस थीटा, कोस 2 थीटा कोस थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के साथ साइन 2 थीटा और यहाँ पे क्या रहेगा कोस थीटा। सेम तरीके से देखिएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो आपके देखो माइनस 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 के यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस के साइन 2 थीटा और साइन थीटा और कोस प्लस के कोस 2 थीटा और कोस थीटा। ये यहाँ पे क्या है, डायगोनल के एलिमेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यदि आप यहाँ पे इसकी गुणा इसके साथ करते हो, देखो इसकी गुणा हमने इसके साथ गुणा करके यह लिख दिया है, इसकी गुणा करके इसके साथ लिखोगे तो क्या मिलेगा, कोस 2 थीटा कोस थीटा। तो क्या लिख सकते हैं हम, ये एलिमेंट क्या लिख सकते हैं हम, एक टाइम के लिए देखो कोस 2 थीटा कोस थीटा माइनस के साइन 2 थीटा कोस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं साइन, इसको क्या लिख सकते हैं कोस ए प्लस बी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कोस 3 थीटा। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं कोस 3 थीटा। जगह की वजह से यहाँ से हमने इसको सीधा लिख दिया है, फॉर्मूला यूज कर दिया ताकि यहाँ पे बीट ना हो। अब देखिएगा जब आप यहाँ पे कोस 2 थीटा आइटा साइन 2 थीटा की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो तो आइटा की टर्म, ये भी आइटा की टर्म और ये भी आइटा की टर्म, तो आइटा तो क्या निकल के आएगा, कॉमन निकल के आएगा, तो आइटा को हम पहले लिख लेते हैं। अब देखिएगा कोस 2 थीटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई, साइन 2 थीटा की कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई, तो यहां पे आपके पास क्या आ गया कोस 2 थीटा साइन थीटा और कोस थीटा साइन 2 थीटा, जो कि फॉर्मूला किसका बन गया साइन ए प्लस बी का। मतलब यहां पे इस वैल्यू को भी हम क्या लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। सेम जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे जो वैल्यू यहां पे आई है वही वैल्यू यहां पे आ जाएगी आइटा साइन 3 थीटा। तो ये वैल्यू क्या है ए क्यूब। ओके, तो मतलब जब आप a की पावर 5 की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी क्या मिलेगा 5, यहाँ पे भी क्या मिलेगा 5 और यहाँ पे भी क्या मिलेगा 5। बट उसने गिवन क्या वैल्यू दे रखी है a b c d। ओके, अब हम ऐसा एक ऐसी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं जो आपके ऑप्शन में गिवन है, बट हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है जो यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। तो देखिएगा a का स्क्वायर मींस कोस स्क्वायर 5 थीटा प्लस b स्क्वायर, तो मतलब इसका स्क्वायर करना होगा, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा माइनस के साइन स्क्वायर 5 थीटा। तो ध्यान से देखिएगा जब a स्क्वायर और हमने क्या किया प्लस किया है इसको, तो माइनस के साइन स्क्वायर 5 थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसको हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो कोस tan थीटा और कोस tan थीटा की वैल्यू पाई बाई 12 यहाँ पे इस तरीके से दी गई है, और जो कि यहाँ पर सॉरी 24 इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं कोस पाई बाई 12, जो ये वैल्यू क्या है, जो ये वैल्यू आपकी कैसी है, ये वैल्यू कोस
पाई बाई 12, ये वैल्यू क्या आपकी 0 और 1 के बीच में आती है। ये तो आपकी क्या है, करेक्ट है। बट ऑप्शन ने क्या पूछ रखा है, नॉट ट्रू, तो ये तो आपकी वैल्यू सही है, ये तो गलत नहीं है, तो ये तो आपकी, ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। या आप ऐसे सिलेक्ट करो, मान के चलो ये क्या है, ऑप्शन आपका ट्रू के लिए सोल्व कर रहे हैं। जब आप ट्रू के लिए सोल्व करोगे तो ये ऑप्शन क्या आएगा, ये भी आएगा। और अब देखते हैं ए स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर, तो यहां पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कोस स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, कोस स्क्वायर 2 थीटा, तो माइनस के कोस स्क्वायर 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। देखिएगा ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर की वैल्यू क्या चाहिए हमें, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर 5 थीटा माइनस सी की वैल्यू कितनी है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो आइटा का स्क्वायर माइनस के 1 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5 थीटा, तो यहाँ पे क्या है माइनस के साइन स्क्वायर 5 थीटा, जो कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सी आपका ऑप्शन ये भी क्या है, करेक्ट है। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो नॉट करेक्ट चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन के हिसाब से क्या रहेगा, ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कोस के 5 थीटा माइनस अब बी स्क्वायर यहाँ पे क्या, आइटा साइन स्क्वायर 5 थीटा माइनस पहले है बी स्क्वायर क्या आएगा, आइटा का स्क्वायर माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 थीटा माइनस माइनस यहाँ पे भी क्या प्लस कोस स्क्वायर 5 थीटा और यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर 5 थीटा, जो की वैल्यू क्या है 1, बट उसने क्या वैल्यू क्या दी गई है 1/2। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है, ये क्या है आपका आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी क्या रहेगा आपका करेक्ट रहेगा।